The next and the last thing that we want to be covering in alcohols is known as esterification. एस्टरिफिकेशंस क्या होते हैं? एस्टरिफिकेशन ये होती है कि अगर आप अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्ट कर लोगे तो आपके पास एस्टर बन जाता है, ठीक है? दिस इज डन यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपको हल्की सी हीटिंग भी करनी पड़ती है. If you want to make an ester, you get an alcohol, you get a carboxylic acid, और आप उसको concentrate H2SO4, few drops of concentrate H2SO4 चाहिए और हल्की सी आपको हीटिंग करनी पड़ेगी तो आपके पास एस्टर बन जाता है, ठीक है? ओ लेवल में से आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली एस्टर होता क्या है. एस्टर इज अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है? उसका हम फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम देखते हैं वो क्या होता है. तो फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है परफ्यूम्स, ग्लूज वगैरह में ऐसी चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो लेट्स स्टडी अबाउट द एस्टर्स अ बिट. एस्टर्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है ये वाला, C डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड लाइक दिस. मतलब उनमें ये वाला बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड स्पेसिफिकली इज कॉल्ड एन एस्टर बॉन्ड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक होता है C डबल बॉन्ड O O एंड देन H. यहां से बेसिकली ऐसे प्रिज्यूम करो कार्बोक्सिलिक का H हटा के और आगे और पीछे आपने कोई ना कोई जो है वो मजीद कार्बन की चेन्स चला दी है, तो ये चीज कहलाती है एक एस्टर बॉन्ड और ये पूरा कंपाउंड एज अ होल कहलाएगा एक एस्टर कंपाउंड, ठीक है? So they have a functional group like this. अब let's suppose मैंने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है एक अल्कोहल का विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सबसे पहले तो इसका नाम बताएं, इस अल्कोहल का क्या नाम होगा? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? इसका नाम हमारे पास होगा इथानॉल, राइट? दिस इज इथानॉल. 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इथानॉल है. और इसका क्या नाम होगा? दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानोइक एसिड, ठीक है? When ethanol and ethanoic acid going to react together in the presence of H2SO4 catalyst, तो क्या फॉर्म होगा? आपके पास एक एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है? अब एस्टर कैसे फॉर्म किया जाता है? एस्टर फॉर्मेशन में what you need to be doing is you need to remove the hydrogen from the carboxylic acid and you need to remove the OH from the alcohol. आप H हटाओगे कार्बोक्सिलिक से, आप OH हटाओगे अल्कोहल से और फिर आप इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर दोगे, राइट? सो लेट्स सी हाउ दिस इज बीइंग डन. I'm going to write the carboxylic acid first, CH3CH2, CH3CH2, sorry CH3CH2 नहीं, ये वाला कार्बोक्सिलिक नंबर. तो CH3CO2. अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे H हटाना है तो मैंने H हटा दिया और मुझे अल्कोहल का OH हटाना है वो भी मैंने हटा दिया. अब मैं अल्कोहल को यहां से बॉन्ड कर दूंगा, CH2 से बॉन्ड कर दूंगा फ्रॉम दी विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आई विल बॉन्ड इट लाइक दिस, तो ये बन जाएगा CH2CH3, ठीक है? अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये जो हिस्सा होता है ना, ये देखो ये वाली चीज, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि CH3CH2 इज एन इथाइल ग्रुप, ठीक है? जो अल्कोहल होता है वो अल्काइल देता है. द अल्कोहल प्रोवाइड्स यू द अल्काइल व्हाइल द कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड्स यू विद द क्या बोलेंगे इसको, इथेनोएट. इस केस में इट प्रोवाइड्स यू विद द कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड H लूज करता है और कार्बोक्सिलेट बन जाता है. यानी मतलब अगर मैं यहां से ये चीज हटा दूं, ये कार्बोक्सिलेट बन गया. दिस थिंग इथेनोइक एसिड विदाउट एन H इज नोन एज एन इथेनोएट आयन, ठीक है? अल्कोहल से आपको इथाइल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको इथेनोएट मिलेगा. जब ये दोनों बॉन्ड करेंगे टुगेदर तो क्या फॉर्म होगा? आपके पास इथाइल इथेनोएट फॉर्म होगा. इसका नाम ऐसे पड़ता है, इथाइल इथेनोएट. सो द सिंपल वे ऑफ डिड्यूसिंग व्हाट जो है वो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड और व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, जस्ट रिमेंबर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करना है और मुझे अल्कोहल से OH रिमूव करना है. OH रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा अल्काइल, वो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट. तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल कार्बोक्सिलेट. अब वो प्रोपाइल हुआ तो प्रोपाइल मिथानोएट, प्रोपाइल इथानोएट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी हो सकता है. इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं अभी थोड़ी देर में नीचे, ठीक है? तो ये तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, आई हैव रिटन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में CO2 CH2 CH3, मतलब ये CO2 वाला ग्रुप अगर ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने एक एस्टर कंपाउंड लिखा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल इथानोएट. अगर मुझे इसको डिस्प्लेड में बताना हो तो डिस्प्लेड में कैसे बनता है ये? आप अपना कार्बोक्सिलिक बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, यहां से मैंने हटा दिया और फिर मुझे आगे से ये अल्काइल चेन जोड़नी है CH2 CH3. सो आई बॉन्ड दी CH2 CH3, ठीक है? और ये हमारा वही चीज हो गया, इथाइल इथेनोएट ही है, ये डिफरेंट थिंग नहीं है, ऊपर का ही मैंने बनाया. दिस इज वंस अगेन योर एस्टर बॉन्ड. कोई प्रॉब्लम यहां तक? अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स सी आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आया. इज दिस क्लियर?
अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भाई नेम द फॉलोइंग एस्टर्स, हम इन एस्टर्स को नेम करते हैं, एंड देन लेट्स आल्सो आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल मेड टू यूज दिस एस्टर, ठीक है, यूज टू मेक दिस एस्टर। तो अब वो कैसे किया जाएगा काम, ठीक है। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है मेरा कार्बोक्सिलेट कहां है और मेरा अल्काइल कहां है। द इजीएस्ट थिंग टू डू इन दिस केस, सबसे आसान कैसे होता है इसको करना, कि आप अपना सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप जो है वो देखो, यू फाइंड दैट आउट। तो आपने ये देखा कि मेरा कहां है, आपका सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप यहां पे आ रहा है, ठीक है। मतलब इट्स पार्ट ऑफ दिस थिंग, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस थिंग, ये इस चीज का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक आयन से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, और ये चीज आपका अल्कोहल से आया है। अब आप इसको नेम कर लो, ये क्या हुआ, 1 2 3, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है हाइड्रोजन के बगैर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस शैल बिकम प्रोपेनोएट, और ये क्या बन जाएगा, ये है इथाइल चेन, सो दिस इज एन इथाइल। So the name of this compound shall be ethyl propanoate, ethyl propanoate है। और जो मुझे इसमें अल्कोहल चाहिए था, the alcohol that I had to use, remember the alcohol provides the alkyl, so ethyl आया होगा ethanol से, right? So the alcohol required was ethanol and the carboxylic acid required was propanoate, जिसमें लाके दिया तो वो होगा propanoic acid, so that is propanoic acid. Is this clear? कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में? नाउ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। ट्राई करो, मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ, इसका अल्कोहल बताओ किस अल्कोहल से बना और किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। हाँ जी अनम, अनस इतनी देर क्यों लग रही है? सो आइडेंटिफाई करो, ये वाला पार्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, सो दिस इज इथेनोएट, ठीक है, इथेनोइक एसिड से आया होगा इथेनोएट, 2 कार्बन का ये क्या है, ये एसिड था, दिस इज गोइंग टू बी योर इथेनोएट। और ये क्या है, दिस इज द प्रोपाइल की चेन है, ये एक अल्काइल चेन है 3 कार्बन की, सो दिस इज प्रोपाइल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइल इथेनोएट, ठीक है जी। और अल्कोहल कौन सा लगा है हमको, ऑब्वियसली प्रोपाइल कहां से आया होगा, प्रोपानॉल से आया होगा, और एसिड कहां से आया होगा, एसिड ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड से आया होगा, है ना। अच्छा, प्रोपानॉल के केस में प्रोपन मनॉल करना है आपने इसको, बिकॉज ये प्रोपन वनॉल ही होगा, प्रोपन वन ऑल, बाकी प्रोपन टू ऑल भी होता है, ठीक है। और जो है वो आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, वेरी गुड। एक्चुअली सबसे पहले इसका आंसर अनस देंगे और फिर बाकी बच्चे देंगे। व्हाट इज द आंसर टू दिस सर? अल्कोहल वाला वापस बता दें, अल्कोहल वाला वापस बता दूं, ये पता है ये प्रोपाइल चेन कहलाएगी, इस समझ में आया? देखो ये इथेनोएट है, ये आया होगा कार्बोक्सिलिक से, ये आया होगा अल्कोहल से, ठीक है। अब देखो प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल कहां से आएगा, प्रोपानॉल से आएगा, राइट। और प्रोपानॉल में नंबरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो देखो अब अल्कोहल ग्रुप यही होता ना, OH, जब भी तो यहाँ से जुड़ा है ये, सो दिस वुड बी प्रोपन वन ऑल, ये प्रोपन टू ऑल नहीं होगा, वरना वो यहां से जुड़ता फ्रॉम दी सेकंड कार्बन ओवर हियर, राइट, और मिथाइल की एक चेन बन रही होती, तो वो ये नहीं हुआ, देयरफॉर आई रोट प्रोपन वन ऑल स्पेसिफिकली, ठीक है ना। एक्चुअली अटेम्प्ट दिस, शाबाश। कार्बन के वो सही तरह से गिनो, दिस इज 1 2 3, ये देखो ये वाला पार्ट है आपका, क्या चीज, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, जरूरी नहीं है हमेशा वैसे ही लिखा हो, आपको आइडेंटिफाई करना है सी डबल बॉन्ड ओ वाला। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इट्स नॉट विद दैट थिंग, तो सी डबल बॉन्ड इसका पार्ट है, तो ये पूरी चीज एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, दिस इज 1 2 3, दिस इज प्रोपैनोएट, और ये क्या है, ये बेचारा एक मीथाइल ग्रुप है, सो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम आपके पास पड़ जाएगा मिथाइल प्रोपैनोएट, ठीक है जी। एंड द अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड गोइंग टू बी, अल्कोहल आपका मिथाइल, मिथाइल कहां से आएगा, मिथानॉल से आएगा, सॉरी ब्लू से पहले मिथानॉल। और एसिड आपके पास कहां से आएगा, एसिड आपके पास आ जाएगा, प्रोपेनोएट था तो प्रोपेनोइक एसिड से आ जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। कोई परेशानी यहां तक? एक बात जो है वो रह गई है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाय लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर फॉर एन एस्टर, ये वाला आपने डिस्कस किया था, इथाइल इथाइलोएट है, तो इसमें कौन कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी, विच इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस विल बी प्रेजेंट इन इथाइल इथाइलोएट या एनी एस्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एस्टर रख दूं, इसमें आपको कौन कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नजर आ रही हैं, होंगी जो?
परमानेंट डायपोल्स होंगे, टेम्पररी डायपोल्स होंगे, परमानेंट टेम्पररी होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, विल दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो, दे विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन नहीं होगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, इस केस में ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है। जी हमारे स्टार्ट हो चुकी है, आप लेट हो गए थोड़ा सा। तो therefore esters will not perform any kind of hydrogen bonding। इसीलिए अगर आपके पास एक मिक्सचर आ जाता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का, द प्रॉब्लम इज ये वाला रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाता, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, यानी एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके पास कुछ ना कुछ अल्कोहल भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा और एस्टर भी होगा। राइट, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे? अच्छी बात ये होती है क्योंकि एस्टर्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो यू कुड पुट इन वाटर, अल्कोहल और इथेनोइक एसिड, दे विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये दोनों डिसॉल्व कर देंगे पानी में, लेकिन इथाइल एथाइनोएट पानी में फॉर एग्जांपल डिसॉल्व नहीं करेगा, वो इंस्टेड जो है वो फ्लोट टू द टॉप कर देगा और फिर उसको आराम से जो है वो हम हटा सकते हैं। सो टू सेपरेट द एस्टर, ऐड वाटर, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिसॉल्व एंड एस्टर विल नॉट डिसॉल्व बिकॉज़ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग whereas ester does not, does only got temporary and permanent dipoles। ठीक है जी, टेम्पररी डायपोल्स एंड परमानेंट डायपोल्स। ठीक है, सो ये एक छोटी सी बातें जो है वो हमारी रह गई थी। और फिर मैंने कल आपको वैसे ही बता दिया स्टार्टिंग में, एस्टर्स आपने ओ लेवल्स में देखा होगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, ग्लूज वगैरह वगैरह। अक्सर टीचर इसकी पढ़ाते हैं कि इट हैज अ फ्रूटी स्मेल, तो फ्रूटी स्मेल की वजह से इसको परफ्यूम्स और ग्लूज में कैसे एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ग्लूज जो होती हैं उनमें, अब नॉर्मली अगर आप पेपर चिपका रहे हो, ठीक है, तो उसके पेपर के पेपर के अंदर क्या होंगे? टेम्पररी डायपोल्स होंगे। तो ग्लू, व्हाई नॉट यूज डिस्टिलेशन टू सेपरेट इट? डिस्टिलेशन एक लंबी क्वारी हो जाएगी ना, डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, दैट इज आल्सो परफेक्टली ओके विद, कर सकते हो मिसाल, लेकिन एस्टर्स और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करने का ये और ज्यादा आसान तरीका है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसॉल्व कर देता है, एस्टर ऊपर आ जाएगा, तो एस्टर को बस तुमने जो है वो फिल्टर आउट करना है, निकाल देना है। ठीक है, कर भी सकते हो डिस्टिलेशन, कोई गलत बात नहीं है उसमें, डिस्टिलेशन में ज्यादा अच्छी तुम्हारी सेपरेशन हो जाएगी, बट यू कैन जस्ट डू ऐसी, क्योंकि एस्टर डिसॉल्व ही कर। ठीक है, अच्छा बाय द वे, ये व्हाई इज इट यूज्ड इन ग्लूज? क्योंकि बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर को चिपका रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टिक पेपर एंड पेपर, तो अब पेपर में क्या होंगी? टेम्पररी डायपोल फोर्सेस होंगी। सो इसकी टेम्पररी डायपोल फोर्सेस विल मेक स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डायपोल फोर्सेस विद फॉर एग्जांपल पेपर, और फिर वो उसको अच्छी तरीके से चिपका लेता है। ठीक है, ज्यादातर ये एस्टर जो है वो एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है ग्लू में। ठीक है, एक्चुअल कंपोनेंट नहीं होता लेकिन सॉल्वेंट होता है, उसमें बाकी सारी चीजें डिसॉल्व होती है।